नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान की एक बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण और मन को छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब माँ और उसका बेटा रहते थे। माँ हमेशा अपने बेटे से कहा करती थी, बेटा, जीवन में भगवान के प्रति कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। कुछ और नहीं तो अभी अधिक मास चल रहा है, गांव की सभी औरतें रोज मंदिर जाती हैं। तू भी सुबह जल्दी उठकर मंदिर के सामने चला जाया कर और वहाँ औरतों के माथे पर लगे तिलक के दर्शन करके ही खाना खाया कर। हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति कोई छोटा सा नियम भी जरूर रखना चाहिए। यदि तू केवल तिलक देखने का ही नियम निभाएगा तो भी भगवान जी तुझे उसका फल जरूर देंगे। माँ की बात बेटे के मन में बैठ गई। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता और औरतों के माथे पर लगे तिलक देखकर ही भोजन करता। धीरे धीरे यह उसका रोज का नियम बन गया और उसे यह नियम बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद अधिक मास पूरा हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठा तो उसे कोई भी औरत जल्दी दिखाई नहीं दी। वह तिलक देखने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह गांव से दूर जंगल की तरफ निकल गया। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 4 आदमी एक गड्ढे से निकले और उनके माथे पर मिट्टी का तिलक जैसा लगा हुआ था। लड़के ने जैसे ही उनके माथे पर मिट्टी देखी, वह खुशी से जोर जोर से चिल्लाता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगा। दिख गया रे, दिख गया रे, दिख गया रे, जोर जोर से बोलने लगा कि दिख गया रे, दिख गया रे। उधर वे चारों आदमी असल में चोर थे। रात में चोरी करके उन्होंने अपना धन उसी गड्ढे में छिपाया था और सुबह सुबह उसका बंटवारा करने आए थे। जब उन्होंने उस लड़के को जोर जोर से चिल्लाते हुए भागते देखा तो वे डर गए। उन्हें लगा शायद इस लड़के ने हमारा छिपाया हुआ धन देख लिया है। इसे पता चल गया है कि हम चोर हैं। अगर इसने गांव में जाकर सबको बता दिया और बात राजा तक पहुंच गई तो राजा हमें जेल में डलवा देगा। यह सोचकर वे चारों लड़के के पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। डर के मारे उन्होंने उसे आधा धन दे दिया ताकि वह किसी को कुछ न बताए। लेकिन वह भोला लड़का तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह धन लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ को सारी बात बताई कि कैसे जंगल में 4 आदमी मिले, कैसे उनके माथे पर मिट्टी लगी थी और कैसे उन्होंने उसे पकड़कर इतना सारा धन दे दिया। माँ ने जब इतना सारा धन देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसने बेटे से प्यार से कहा, बेटा, यह सब अधिक मास में तिलक देखने के नियम का ही फल है। भगवान जी ने ही तुझे यह धन दिया है, इसलिए जीवन में कोई भी छोटा बड़ा धर्म का नियम जरूर बनाना चाहिए। भगवान जी जैसे उस लड़के को दिया वैसे ही सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। अब सुनिए विधायक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सभी बातें बड़े ध्यान से सुनती थी, लेकिन जैसे ही गणेश जी का नाम आता वह अपनी घाघरी झटकाकर वहां से चली जाती। उधर गणेश जी यह सब देख रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्हें बहुत क्रोध आया। गणेश जी उस बहन को डराने लगे। धीरे धीरे वह बहन डर के मारे सूखने लगी और बहुत परेशान रहने लगी। उसके 7 भाइयों ने उसकी परेशानी का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। 7वां भाई बहुत चतुर था। एक रात वह आधी रात को वेश बदलकर बैठ गया ताकि सच्चाई का पता लगा सके। तभी वहां गणेश जी आए और उसने उन्हें पकड़ लिया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं और मेरी बहन को क्यों डराते हैं? तब गणेश जी बोले, मैं गणेश जी हूँ। तुम्हारी बहन सभी बातें तो सुनती है, लेकिन जैसे ही मेरा नाम आता है वह वहां से भाग जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने विनती करते हुए कहा, हे गणेश जी, इसका कोई उपाय बताइए। तब गणेश जी बोले, जब भी कोई कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी सुने बिना उठना नहीं चाहिए। उस दिन से बहन ने यह नियम बना लिया कि वह गणेश जी की कहानी सुने बिना भोजन नहीं करेगी। बहन ने पूरे श्रद्धा और प्रेम से यह नियम निभाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गणेश जी उससे बहुत प्रसन्न हो गए। उसके जीवन के सारे दुख दूर होने लगे और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। गणेश जी महाराज जैसे उस बहन को सुख दिया वैसे ही सभी को देना। अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना।